नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में अब 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 217 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब भारत में कुल मिलाकर 2,08,252 नए मामले हो चुके हैं और ऐसे में अब तक 5,821 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में फिर से सबसे बड़ा उछाल आया है, जहां 1,298 नए मामले सामने आए हैं और 33 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इधर एक तरफ जहां संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं भारत का रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर होता जा रहा है और अब 48 हो चुका है भारत का रिकवरी रेट। तो इस वक्त भारत में लगभग 1 लाख के आसपास एक्टिव केसेस हैं और बाकी लोग ठीक हो चुके हैं। इधर हमारा फेर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर भी अगर हम पूरे विश्व से मुकाबला करें तो विश्व का 6.23 के आसपास है और भारत का 2.83 के आसपास मृत्यु दर चल रहा है, यानी कि भारत में मृत्यु कम देखी जा रही है अगर हम विश्व से तुलना करें तो। इधर भारत में अगर हम भारत की संरचना देखें जनता के हिसाब से, तो 10% भारत की जनता ऐसी है जो कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और स्वास्थ्य मंत्रालय का खास तौर से ये बोलना है कि भारत में अभी तक जो मृत्यु देखी गई है उसमें से 50% इसी वर्ग में देखी गई है और उनमें से भी 73% ऐसे लोग हैं जिनको साथ में और बीमारियां भी थी। तो खास तौर से इस वक्त हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो बड़ा बुजुर्ग वर्ग है उसकी ज़्यादा सुरक्षा हम लोग प्रोवाइड करें, उनकी ज़्यादा ख्याल रखें, वो ज़्यादा प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखें क्योंकि इस वर्ग में ज़्यादा मृत्यु देखी जा रही है। इधर भारत के कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि भारत में जो कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक मेकअप है यानी कि उसकी जो संरचना है वो कमज़ोर होने लग गई है। उनका ऐसा मानना है कि भारत में खास तौर से जो कोरोना वायरस इस वक्त है उसकी संरचना क्योंकि कमज़ोर हो रही है, इसलिए भारत में अब धीरे धीरे वायरस जो है वो उतना शक्तिशाली नहीं रहेगा जैसे कि पहले था। लेकिन अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, कुछ वैज्ञानिकों का ही ऐसा मानना है, लेकिन आमतौर पर अभी इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। वैसे ये भी मानना है कि भारत में अब 90% जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें जो डिजीज़ की सिवियरिटी है वो ज़्यादा सिवियर नहीं है, यानी कि उनमें जो बीमारी हो रही है वो उतनी तीव्र नहीं हो रही है जैसे कि पहले देखी गई थी। तो ये भी एक अच्छी बात है जो कि सामने आ रही है। इधर वैसे अगर हम देखें तो 2 लाख के आंकड़े पे भारत में अब 5,821 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि अमेरिका में 2 लाख का आंकड़ा पार होने के बाद वहाँ 5,138 लोगों की मृत्यु हुई थी और रशिया में 2 लाख का जब आंकड़ा पास हुआ तो वहाँ 1,915 लोगों की ही मृत्यु हुई थी। अगर हम विश्व के आंकड़े अब देखें तो विश्व में 64,64,000 से ज़्यादा इस वक्त संक्रमण के मामले हो चुके हैं और 3,82,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अमेरिका में अब लगभग 19 लाख का आंकड़ा छूने ही वाला है। और उधर अवीवाफिर जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जो एक ऐसी दवा है जो कि विश्व की पहली ऐसी दवा बन गई है जिसको कोरोना वायरस के लिए अप्रूवल मिला है। रशियन फेडरेशन ने इस दवा को अप्रूवल दिया है। तो ये भारत के लिए भी एक बड़ी खबर है क्योंकि भारत में ग्लेनमार्क कंपनी इसी का ट्रायल कर रही है इस दवा के ऊपर ही। ये फेविपिरावीर जो कि इन्फ्लुएंजा की एक दवा थी जिसका हम पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, उसी से बनाई गई है और उसी का भारत में भी शोध कार्य चल रहा है और ये शोध कार्य अब अपने बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। तो जल्दी ही लग रहा है कि भारत में भी इस दवा को अप्रूवल मिल जाएगा अगर ये पूरा ट्रायल अच्छा जाता है और ऐसे में भारत में भी जल्दी ही ये दवा शायद उन सभी लोगों के लिए यूज़ होनी शुरू हो जाएगी जो कि कोरोना वायरस से ग्रसित है, क्योंकि रशिया में अब 11 जून से इस दवा को अस्पतालों में सप्लाई किया जा रहा है और वहाँ जो भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उन सबको ये दवा दी जाएगी। तो उम्मीद है कि भारत में भी जल्दी ही ये ट्रायल पूरा होगा और ये खुशखबरी भारत में भी सामने आएगी। इधर एक और बड़ी खबर ये भी सामने आई है, खास तौर से जो WHO के अपने अंदर की जो मीटिंग्स होती हैं उनके जो डिटेल्स हैं उनसे ये खबर लगी है कि चाइना ने 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लगाया है जो वायरस का जेनेटिक कोड था वो WHO को देने में। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार
WHO के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने समय से हैंडलिंग नहीं करी और उन्होंने चाइना के साथ भी सही से डीलिंग नहीं करी और उनसे इंफॉर्मेशन समय पर नहीं ली, जबकि WHO लगातार इस बात को नकारता रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लगातार मुस्तैद रहे और इस वायरस के बारे में उन्होंने विश्व को समय से जानकारी दी। वहीं यहाँ जो अब ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि WHO की इंटरनल मीटिंग्स की डिटेल्स में से ये खबरें निकल करके आई हैं कि चाइना में जब 11 जनवरी को वहाँ की किसी और एजेंसी ने वेबसाइट के ऊपर वायरस का कोड डाला, उसके भी एक हफ्ते से ज़्यादा का समय चाइना ने लगाया, तब जाके उन्होंने WHO को इस वायरस का कोड दिया। और ये समय बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर चाइना ने 1-1.5 हफ्ते और पहले बता दिया होता WHO को, तो WHO भी और पहले लोगों को और विश्व को आगाह कर पाता इस वायरस के बारे में। तो अभी चाइना और WHO दोनों ही लगातार संदेह के घेरे में है, जिस तरह से उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी पूरे विश्व को दी है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।